की सुत हनुमान की उमापति महादेव की बोझ भाई सब संतन की सनातन हिंदू धर्म की गौ माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की। व्यवहार में दम है, आवाज जोरदार है। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के दमदार मंत्री जल शक्ति के माध्यम से पूरे भारत को जो पानी पिला रहे हैं, ऐसे भाई गजेंद्र शेखावत जी, विजयाताई रहाटकर, राजेंद्र गहलोत जी, शंकर सिंह रावत जी, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी, मंचासीन सभी महानुभाव और उपस्थित सभी मेरे बहनों और भाइयों, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से मैं राजस्थान की धरती पर महाराणा प्रताप जी को नमन करने के लिए आया हूं और महाराणा प्रताप जी की धरती पर अलख जगाने के लिए भी आया हूं। ये महाराणा प्रताप की धरती है, ये पृथ्वीराज चौहान की धरती है, जिन्होंने अपने संघर्ष के भरोसे हमारे देश को, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को जीवित रखा। ऐसे हमारे महामनाओं की ये धरती है। लेकिन आज अलग जगाने इसलिए आया हूं कि जब मैं देखता हूं कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ ये जो इंडिया अलायंस तैयार हुआ है, इसके एक नेता स्टालिन, वो वहां चेन्नई में बोलते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा जो हिंदू धर्म है, उसके बारे में वो कहते हैं कि हिंदू धर्म ये मलेरिया, डेंगू और ये कोविड जैसा है, और जैसे मलेरिया, डेंगू और कोविड को खत्म कर देना चाहिए, वैसे सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों, उसके तुरंत बाद कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे जी का बेटा प्रियंक खरगे, जो कर्नाटक का मंत्री है, वो भी कहता है ये सनातन धर्म, ये हिंदू धर्म, ये मलेरिया और डेंगू जैसा है, इसको खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी इनका साथी कहता है सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। अरे जिस धर्म को और जिस संस्कृति को बचाने के लिए पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप ने अपना बलिदान दिया, आज उस सनातन को समाप्त करने की बात अगर कांग्रेस पार्टी करती है तो मैं राजस्थान वालों को पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी पार्टी को आप सत्ता पर रखोगे? अरे जो सनातन का नहीं वो किसी का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी का नहीं, जो श्याम का नहीं वो किसी का नहीं। और अगर यहाँ पर इनके मनसूबे ये सनातन को मिटाने के हैं, तो आज कसम खाइए कि कांग्रेस के नेताओं को राजनीति से मिटाकर ही अब हम दम लेंगे। सनातन की ताकत क्या है, सनातन का दम क्या है, ये एक बार हम कांग्रेसियों को दिखाएंगे। दोस्तों, इस देश के अंदर मोदी जी ने एक नए भारत का निर्माण किया है, एक ऐसा भारत जो गरीबों के लिए खड़ा होता है। अरे नरेंद्र मोदी उस व्यक्ति का नाम है, न कोई आगा है न पीछा है, फकीर आदमी है, झोली लेकर निकला है, झोली लेकर ही वापिस जाएगा। एक ही चीज उनके मन में है, मेरा भारत, मेरे भारत के 140 करोड़ लोग, मेरे भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए, जिसके जीवन का क्षण और क्षण और जिसके खून का कण और कण समर्पित है, उस आदमी का नाम नरेंद्र मोदी है। और पिछले 9 वर्षों में मोदी जी ने इस भारत में परिवर्तन करके दिखाया। 14 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर लाया, गरीबों को मकान दिए, गरीबों को पानी दिया, गरीबों को गैस दिया, गरीबों को रोजगार दिया। मोदी जी ने
गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाया। ये क्यों कर पाए मोदी जी? क्योंकि मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद एक बात कही थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और 9 साल में मोदी जी ने व्यवस्था को बदल दिया। और एक जमाने में राजीव गांधी कहते थे, मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो राजस्थान के आखिरी आदमी तक 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे व्यवस्था खा जाती है। मोदी जी ने कहा मेरे राज में नहीं चलेगा, 1 रुपया भेजूंगा तो राजस्थान के आखिरी आदमी तक पूरा 1 रुपया पहुंचेगा। और देखिए क्या आश्चर्य मोदी जी ने कर दिया। अरे दिल्ली से मोदी जी बटन दबाते हैं और किसानों के खातों में पैसा आता है। मोदी जी बटन दबाते हैं, महिलाओं के खातों में पैसा आता है। मोदी जी बटन दबाते हैं, मजदूरों के खातों में पैसा आता है। अब कोई दलाल नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई एक पैसा आपका लूट नहीं सकता। ये मोदी जी ने करके दिखाया और देश का पैसा बचा।